नमस्कार। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी को बुद्धम शरणम गच्छामि। हमारी भारत भूमि सिद्धों और संतों की भूमि है। ऐसी पावन धरा पर भगवान बुद्ध जैसी दिव्य आत्मा का जन्म लेना जैसे स्वाभाविक है। आज से 2500 साल पूर्ण भगवान बुद्ध की दिव्य और परम आत्मा, जिन्हें हम हिंदू सनातन धर्म में भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में मानते हैं, वे नेपाल, आज के नेपाल के लुम्बिनी नामक गांव में अवतरित हुई। उस समय वे एक अखंड भारत का हिस्सा थी। भगवान बुद्ध ने जब केवल और केवल 29 साल की उम्र में अपने घर को त्यागा और 35 साल की उम्र में उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। उस 6 साल के दौरान उन्होंने जिन्हें जैसा कहा वैसे मंत्रों को सिद्ध करके, साधना करके अपने शरीर को अत्यंत तपाया, पूर्ण तपस्या में आ गए, किंतु पूर्ण ज्ञान फिर भी प्राप्त नहीं हुआ। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन जब वे पूर्ण ध्यान में लीन थे, तब एक चांद आकाश में पूर्णता के रूप में खिल रहा था, तो एक दूसरा चांद भगवान बुद्ध के भीतर पूर्ण ज्ञान के रूप में खिल रहा था। इसीलिए इस पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। भगवान बुद्ध एक ऐसी विरल आत्मा है जिनका जन्म भी वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ, ज्ञान भी इसी दिन प्राप्त हुआ और महानिर्वाण भी इसी दिन हुआ। ऐसी विशेषता केवल और केवल परम आत्माओं में देखी जाती है। जब कहते हैं कि जब वे साधना में लीन थे और जब उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, तब 7 दिन तक वो उसी साधना में लीन रहे। अंत में सारे देवी देवताओं ने उन्हें जगाया और कहा कि आत्म कल्याण तो हो गया, बट अभी विश्व कल्याण की ओर अग्रसर हो। इसके बाद 35 साल से लेके 80 साल तक भगवान बुद्ध ना कहीं रुके, ना कहीं झुके, लगातार गांव-गांव, देश-देश, गली-गली आत्मज्ञान का संदेश पहुंचाते रहे। इसीलिए तो भगवान बुद्ध के सिद्धांत न केवल भारत में, किंतु चाइना, रसिया, थाईलैंड, आगे जाके उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हमारा भूटान, श्रीलंका आदि देशों में उनके सिद्धांतों को आज भी ग्रसित किया जाता है। 80 साल की उम्र में जब उन्होंने देह त्यागा, तब उनके अंतिम शब्द भी ऐसे थे जैसे अप्पो दीपो भव। हमारे अंदर के दीप को हम खुद उजागर करें, क्योंकि उनका आत्मज्ञान ही था कि अहम ब्रह्मास्मि, हम खुद परब्रह्म है। वो परब्रह्म जो घट घट में मौजूद है, वो हमारे भीतर ही है। वो तभी प्राप्त होगा जब हम परम शांति में रहेंगे। बुद्ध के बहुत सारे सिद्धांत और बहुत सारी कथाएं, जिसे बुद्ध जातक कथा के नाम से जाने जाते हैं, उनके सारे सिद्धांतों को यदि हम 3 हिस्सों में बांटें तो केवल एक ही शब्द सामने आता है, वो है अवेयरनेस, जागरूकता, पूर्ण होश। उनका पहला हिस्सा था बॉडी अवेयरनेस, जिसको यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे शरीर के अंदर के छोटे मोटे प्रत्येक परिवर्तन को पूर्ण होश से, पूर्ण जागृति से, साक्षी भाव से निहारे। दूसरा सिद्धांत था सांसों की जागरूकता, यानी कि ब्रीदिंग अवेयरनेस, जिन्हें उन्हें अनापनसति योग नाम दिया, जिसे आज हम विपश्यना के नाम से जानते हैं। विपश्यना यानी विशेष रूप से श्वासों की साधना। और तीसरा उनका सिद्धांत था थॉट अवेयरनेस, यानी कि हमारे विचारों की जागरूकता, कि हमें कैसे विचार आते हैं, उन्हीं भावों पर हमारा इंटेंशन, हमारा आत्मज्ञान निर्भर रहता है। इस तरह से बॉडी अवेयरनेस, ब्रीदिंग अवेयरनेस, जब थॉट अवेयरनेस, ये जब तीनों अवेयरनेस की अवस्था हमारे में आ जाएगी, तब हमारे अंदर भी एक बुद्धत्व प्राप्त होगा। भगवान बुद्ध खुद कहते हैं कि
हम किसी ईश्वर को ना देखें, हम अपने आप में एक ईश्वर, एक बुद्ध है, बस हम अपने आप जागरूकता में रहे। आज भी भगवान बुद्ध के इसी सिद्धांतों को हम घर घर फैलाए और उनकी विरल दिव्य आत्मा को नतमस्तक करके हमारे अंदर उनके बुद्धत्व को जगाए। यही उनकी सबसे बड़ी दिव्य श्रद्धांजलि है। आप सभी को एक बार फिर से बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामना। नमस्कार।